ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। देखें श्रीमद् भागवत महापुराण साप्ताहिक कथा भाग 10 के बारे में। अथ द्वाविंशो अध्यायः। देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह। मनु जी बोले, हे मुनि, ब्राह्मणों को ब्रह्मा ने अपने मुख से प्रकट किया है, फिर आपकी रक्षा के लिए अपनी भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, इसलिए ब्राह्मण उनका हृदय और क्षत्रिय शरीर हैं। मैं अपनी सर्वगुण संपन्न कन्या आपको देना चाहता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। कर्दम जी के स्वीकार कर लेने पर मनु जी अपनी कन्या का दान कर्दम जी को कर दिया और मनु जी अपने घर आ गए। इति द्वाविंशो अध्यायः। अथ त्रयोविंशो अध्याय। कर्दम और देवहूति का विहार। अपने पिता के चले जाने के बाद देवहूति ने कर्दम जी की खूब सेवा की। वह रात और दिन उनकी सेवा में ही लगी रहती, अपने खाने पीने की चिंता भी नहीं करती। इससे इनका शरीर क्षीण हो गया। यह देखकर कर्दम जी देवहूति पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने देवहूति को आज्ञा दी कि हे मनुपुत्री, आप इस बिंदु सरोवर में स्नान करें। देवहूति ने ज्यों ही सरोवर में गोता लगाया, एक सुंदर महल में पहुंच गई। वहां 1000 कन्याएं थीं। वह सब देवहूति को देखते ही खड़ी हो गई और बोली, हम सब आपकी दासी हैं, हमें आज्ञा करें, हम आपकी क्या सेवा करें। दासियों ने देवहूति को सुगंधित उबटनों से स्नान कराया और सुगंधित तेल लगाकर उन्हें सुंदर वस्त्र धारण कराए, आभूषणों से सजाया। देवहूति ने जब अपने पति का स्मरण किया, वह सखियों सहित उनके पास पहुंच गई। उनकी सुंदरता महान थी। उसे देखकर कर्दम जी ने एक दिव्य विमान, मन की गति से चलने वाले विमान की रचना की और उसमें बैठाया और अनेकों लोकों में भ्रमण किया और विमान में ही 9 कन्याओं को जन्म दिया। देवहूति अपने पति से बोली, देव, हमारा कितना समय संसार सुख में बीत गया और हम भगवान को भूल गए। अब आप इन कन्याओं के लिए योग्य वर देखकर इनका पाणी ग्रहण संस्कार करके कर्तव्य मुक्त हों। इति त्रयोविंशो अध्यायः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री कपिल जी का जन्म। देवहूति के ऐसे विरक्तिपूर्ण वचन सुनकर कर्दम जी ने कहा, देवी जी, आपके गर्भ में स्वयं भगवान आने वाले हैं, अतः आप उनका ध्यान करें। देवहूति भगवान का ध्यान करने लगी और भगवान कपिल के रूप में उनके यहाँ प्रकट हुए। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी मरीचि आदि ऋषियों को साथ ले उनके आश्रम पर आए और कर्दम जी से कहा, अपनी 9 कन्याएं मरीचि आदि ऋषियों को दे दें। तो कर्दम जी ने कला मरीचि को, अनसुयायत्री को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भू पुलस्त को, गति पुलह को, किया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को, शांति अथर्वा को दे दी तथा पूर्ण दहेज के साथ सबको विदा किया। और कर्दम जी भगवान के पास आए और उनकी स्तुति की, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान बोले, वन में जाकर मेरा भजन करें। भगवान की आज्ञा पाकर कर्दम जी वन में चले गए। इति चतुर्विंशो अध्यायः। अथ पंचविंशो अध्याय। देवहूति का प्रश्न तथा भगवान कपिल द्वारा भक्ति योग की महिमा का वर्णन। पति के वन चले जाने पर देवहूति भगवान कपिल के सामने जाकर बोली, प्रभु, इंद्रिय सुखों से अब मेरा मन उब गया है, अब आप मेरे मोह अंधकार को दूर कीजिए। भगवान बोले, माता जी, सारे बंधनों का कारण यह मैं ही हूँ। मैं और मेरा ही बंधन है। सबको छोड़ परमात्मा के भजन में लग जाना ही इसके मुख्य का कारण है।
जोगियों के लिए भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठकर है। जो व्यक्ति मेरी कथाओं का श्रवण, मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, परम कल्याणकारी हैं। माताजी, इस लोक परलोक के सांसारिक दुखों से मन को हटाकर परमात्मा में मन को लगा देता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इति पंचविंशो अध्यायः। अथ षड्विंशो अध्याय। महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। देवहूति बोली, प्रभु प्रकृति पुरुष के लक्षण मुझे समझावें। भगवान बोले, माता, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य और कारण रूप हैं, स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय हैं, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। पंच महाभूत, 5 उनकी तन्मात्राएं, 10 इंद्रिय, 4 अंतःकरण, इन 24 तत्वों को ही प्रकृति का कार्य मानते हैं। प्रकृति को गति देने वाले हैं, वो ही पुरुष कहे जाते हैं। प्रकृति के 24 तत्वों को मिलाकर एक पिंड बनाया और उनमें इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने भी उस पिंड में प्रवेश किया। फिर भी वह विराट पुरुष नहीं उठा। तब परमात्मा ने क्षेत्रज्ञ के रूप में उस विराट में प्रवेश किया। तब वह विराट उठकर खड़ा हो गया। हे माता जी, उसी का चिंतन करना चाहिए। इति षड्विंशो अध्यायः। अथ सप्तविंशो अध्यायः। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। भगवान बोले, हे माता जी, प्रकृति के 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर ही क्षेत्र है तथा इसके भीतर बैठा परमात्मा का अंश आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। यद्यपि आत्मा अकर्ता निर्लेप है, तो भी वह शरीर के साथ संबंध कर लेने पर मैं करता हूँ। इस अभिमान के कारण देह के बंधन में पड़ जाता है, और जिसने आत्मा के स्वरूप को जान लिया वही मोक्ष का अधिकारी है। इति सप्तविंशो अध्यायः। अथ अष्टाविंशो अध्याय। अष्टांग योग की विधि। भगवान बोले, माता जी, योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि। योग साधना के लिए प्रथम आसन को जीते, पूषा, मृगचर्म आदि के आसन पर सीधा पद्मासन लगाकर जितना अधिक देर बैठ सकें उसका अभ्यास करें। फिर पूरक, कुंभक, रेचक प्राणायाम करें। उसके बाद विपरीत प्राणायाम करें। पश्चात भगवान के सगुण रूप अंग प्रत्यंगों का तथा उनके गुणों का ध्यान करें। जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसे अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण करें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का गान करते हुए समाधिस्थ हो जावें। इति अष्टाविंशो अध्यायः। अथ 29वां अध्याय। भक्ति का मर्म और काल की महिमा। भगवान बोले, माता जी, गुण और स्वभाव के कारण भक्ति का स्वरूप भी बदल जाता है। क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ, मात्सर्य का भाव रहकर मेरी भक्ति करता है, वह मेरा तामस भक्त है। विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से भक्ति करने वाला मेरा राजस भक्त है। कामना रहित होकर प्रेम पूर्वक जो मेरी भक्ति करता है वह मेरा सात्विक भक्त है। काल भगवान की ही शक्ति का नाम है। ऋषि, मुनि, देवता सभी काल के अधीन हैं। काल के अधीन ही सृष्टि और प्रलय होती है। ब्रह्मा, शिवादि देवता भी काल के अधीन हैं। इति 29वां अध्यायः। अथ 30वां अध्याय। देह गेह में आसक्त पुरुषों की अधोगति का वर्णन। भगवान बोले, माता जी, अनेक जोनियों में भटकता हुआ यह जीव भगवान की कृपा से यह मानव जीवन प्राप्त करता है। मानव शरीर पाकर भी जो परमात्मा को भूलकर अपने शरीर के पालन पोषण तथा परिवार के निर्माण में ही लगा रहता है,
और परमात्मा को नहीं जानता, केवल इंद्रियों के भोग में ही आसक्त रहता है, अवांछित तरीके से धन संग्रह करता है, दूसरों के धन की इच्छा करता है। जब वृद्ध हो जाता है तब उसके पुत्र आदि ही उसका तिरस्कार करते हैं तो उसे बड़ा दुख होता है, और जब शरीर छोड़ता है तब वह घोर नरक में जाता है, वहां यम यातना भोगता है। इति 300 अध्याय। अथ 31 अध्याय। मनुष्य जोनि को प्राप्त हुए जीव की गति का वर्णन। भगवान बोले, हे माता जी, यह जीव पिता के अंश से जब माता के गर्भ में प्रवेश होता है एक रूप कलल बन जाता है, 5 रात्रि में बुध रूप हो जाता है, 10 रात्रि में बेर के समान कठोर हो जाता है। उसके बाद मांसपेशी 1 महीने में उसके सिर निकल आते हैं, 2 माह में हाथ पैर निकल आते हैं, 3 माह में नख रोम अस्थि स्त्री पुरुष के चिन्ह बन जाते हैं, 4 मास में मांस आदि सप्त धातुएं बन जाती हैं, 5 मास में भूख प्यास लगने लगती है, 6ठे माह में झिल्ली में लिपटकर माता की कुक्षी में घूमने लगता है, कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न से उसकी धातु पुष्ट होने लगती है। वहां मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा वह जीव कृमियों के काटने से बड़ा कष्ट पाता है। तब वह भगवान से बाहर आने की प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। 10म मास में जब वह गर्भ से बाहर आता है, बाहर की हवा लगते ही वह सब कुछ भूल जाता है और रोने लगता है। जब कुछ बड़ा होता है, बालकपन खेल कूद में खो देता है, जवानी में स्त्री संग तथा दूसरों के से बैर बांधने में खो देता है, और अंत में जैसा आया था वैसे ही चला जाता है। इति 31 अध्याय। भाग 11। अथ 32 अध्याय। धूम मार्ग और अर्चरादि मार्ग से जाने वालों की गति का वर्णन। भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। भगवान बोले, हे माता जी, जीव संसार में जिसकी उपासना करता है उसी को प्राप्त होता है। पितरों की पूजा करने वाला पितृलोक, देवताओं की पूजा करने वाला देवलोक में जाता है। भूत प्रेतों का उपासक भूत प्रेत बनता है। पाप कर्मों में रत पापी धूम मार्ग से जमराज के लोक को जाकर नरक आदि भोगता है, और वह पाप पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में वापस आ जाता है। किंतु माताजी, जो निष्काम भाव से परमात्मा की अनन्य भक्ति करता है वह महापुरुष अर्चरादि मार्ग से देव आदि लोकों को पार करता हुआ देवताओं का सम्मान प्राप्त करता हुआ वैकुंठ को जाता है, जहाँ से वह कभी लौटता नहीं। इसीलिए माताजी, प्राणी मात्र का कर्तव्य है कि वह परमात्मा की अन्य भक्ति करें। इति 32 अध्याय। अथ 33 अध्याय। देवहूति को तत्व ज्ञान एवं मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, कपिल भगवान के वचन सुनकर कर्दम जी की प्रिय पत्नी माता देवहूति के मोह का पर्दा फट गया, और वे तत्व प्रतिपादक सांख्य शास्त्र ज्ञान की आधार भूमि भगवान श्री कपिल जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगी। देवहूति ने कहा, कपिल जी, ब्रह्मा जी आपके ही नाभि कमल से प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रलय कालीन जल में शयन करने वाले आपके पंचभूत, इंद्रिय, शब्द आदि विषय और मनोमय विग्रह का जो सत्वादि गुणों के प्रभाव से युक्त सत्य स्वरूप और कार्य एवं कारण दोनों का बीज है का ही ध्यान किया था। आप निष्क्रिय सत्य संकल्प संपूर्ण जीवों के प्रभु तथा सहस्त्रों अचिंत्य शक्तियों से संपन्न हैं। अपनी शक्ति को गुण प्रवाह रूप से ब्रह्मादि अनंत विभूतियों में विभक्त करके उनके द्वारा आप स्वयं ही विश्व की रचना करते हैं। माता जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान बोले,
माता जी, मैंने तुम्हें जो ज्ञान दिया है इससे तुम शीघ्र ही परम पद को प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर माता जी से आज्ञा लेकर वहां से चल दिए और समुद्र में आकर तपस्या करने लगे। देवहूति ने भी तीव्र भक्ति योग से परम पद को प्राप्त कर लिया। इति तृतीय स्कंद संपूर्णम। अथ चतुर्थ स्कंद प्रारंभ। अथ प्रथमो अध्यायः स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत के अलावा 3 पुत्रियां भी थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रजापति को पुत्री का धर्म के अनुसार ब्याह दी, जिससे यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ। दक्षिणा देवी से इनको 12 पुत्र हुए। तीसरी कन्या प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याह दी, जिससे 16 पुत्रियां हुई, जिनमें 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितृगणों को और 1 शिव जी को ब्याह दिया। धर्म की पत्नी मूर्ति से नर नारायण का अवतार हुआ। अग्नि के पर्व पवमान आदि अग्नि पैदा हुए। पितृगण से धारण और जमुना 2 पुत्रियां हुई। इति प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्याय। भगवान शिव और दक्ष प्रजापति का मनोमालिन्य। एक बार प्रजापतियों के यज्ञ में बड़े बड़े देवता, ऋषि, देवता आदि आए। उसी समय प्रजापति दक्ष ने सभा में प्रवेश किया। उन्हें आया देख ब्रह्मा जी और शिव जी के अलावा सबने उठकर उनका सम्मान किया। दक्ष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर आसन ग्रहण किया, किंतु शिव जी को बैठा देख वह क्रोधित हो उठा और कहने लगा, देवता महर्षियों, मेरी बात सुनो। मैं कोई ईर्ष्यावश नहीं कह रहा हूँ। यह निर्लज्ज महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूमिल कर रहा है। इस बंदर जैसे मुंह वाले को मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर मेरी कन्या दे दी थी। इस तरह यह मेरे पुत्र के समान है। इसने मेरा कोई सम्मान नहीं किया। अस्थि चर्म धारण करने वाला शमशानवासी को मैं श्राप देता हूँ। आज से इसका यज्ञ में भाग बंद हो जाए। यह सुन शिव जी के जो गण थे, नंदी ने भी दक्ष को श्राप दे दिया, इसका मुंह बकरे का हो जाए। साथ ही उन ब्राह्मणों को भी श्राप दिया जिन्होंने दक्ष का समर्थन किया था कि वे पेट पालने के लिए ही वेद आदि पढ़ें। इस प्रकार जब भृगु जी ने सुना तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि शिव के अनुयायी शास्त्र विरुद्ध पाखंडी हों। यह सुन शिव जी उठकर चल दिए। इति द्वितीयो अध्यायः। अथ तृतीयो अध्यायः। सती का पिता के यहाँ यज्ञों उत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। तब तो दक्ष और गर्व से भर गए और उन्होंने शिव जी का यज्ञ भाग बंद करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। बड़े बड़े ऋषि देवता उसमें आने लगे, किंतु शिव जी को निमंत्रण नहीं था, अतः वे नहीं गए। जब सती ने देखा कि उसके पिता के यहाँ यज्ञ है जिसमें सब जा रहे हैं, तो शिव जी से उन्होंने भी जाने का आग्रह किया। सती जानती थी कि उनके यहाँ निमंत्रण नहीं है, फिर भी पिता के यहाँ बिना बुलाए भी जाने का दोष नहीं है, ऐसा कहकर आग्रह करने लगी। शिव जी ने सती को समझाया कि आपस में द्वेष होने की स्थिति में ऐसा जाना उचित नहीं है, क्योंकि तुम्हारा वहाँ अपमान होगा, उसे तुम सहन नहीं कर सकोगी। इति तृतीयो अध्यायः। अथ चतुर्थो अध्याय। सती का अग्नि में प्रवेश। शिव जी के इस प्रकार मना कर देने के बाद भी वह कभी बाहर कभी भीतर आने जाने लगी और अंत में शिव जी की आज्ञा न मान पिता के यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। जब शिव जी ने देखा कि सती उनकी आज्ञा की अनदेखी करके जा रही हैं, होनी समझ नंदी के सहित कुछ गण उनके साथ कर दिए। सती नंदी पर सवार होकर गणों के साथ दक्ष के यहाँ पहुंची। वहां उससे माता तो प्रेम से मिली, किंतु पिता ने कोई सम्मान नहीं किया। फिर यज्ञ मंडप में जाकर देखा कि यहाँ शिव जी का कोई स्थान नहीं है। सती ने योगा अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। शिव के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे तो भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा की और शिव गणों को भगा दिया। इति चतुर्थो अध्याय। अथ पंचमो अध्याय। वीरभद्र कृत दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध।
जब शिव जी को ज्ञात हुआ कि सती ने अपने प्राण त्याग दिए और उनके भेजे हुए गणों को भी मारकर भगा दिए, तब उन्होंने क्रोधित होकर वीरभद्र को भेजा। लंबी चौड़ी आकृति वाला वीरभद्र क्रोधित होकर अन्य गणों के साथ दक्ष जग में पहुंचकर जग विध्वंस करने लगे। मणिमान ने भृगु जी को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया, चंडीस ने पूषा को पकड़ लिया, नंदी ने भग देवता को पकड़ लिया, दक्ष का सिर काट दिया और उसे जग कुंड में हवन कर दिया। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली, पूषा के दांत तोड़ दिए, जग में हाहाकार मच गया, सब देवता जग छोड़कर भाग गए, वीरभद्र कैलाश को लौट आए। इति पंचमो अध्याय। अथ षष्ठो अध्यायः। ब्रह्मादि देवताओं का कैलाश जाकर श्री महादेव को मनाना। जब देवताओं ने देखा कि शिव जी के गणों ने सारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया, वह ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर सारा समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान यह सब जानते थे, इसलिए वे यज्ञ में नहीं आए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, शिव जी का यज्ञ भाग बंद कर तुमने ठीक नहीं किया। अब यदि तुम यज्ञ पूर्ण करना चाहते हो तो शिव जी से क्षमा मांगकर उन्हें मनावें। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेकर कैलाश पर पहुंचे, जहां शिव जी शांत मुद्रा में बैठे थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उठकर खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, देव बड़े लोग छोटों की गलती पर ध्यान नहीं देते, अतः चलकर दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करें, दक्ष को जीवन दान दें, भृगु जी की दाढ़ी मूछ, भग को नेत्र, पूषा को दांत प्रदान करें। यज्ञ के बाद जो शेष रहे आपका भाग हो। भाग 12। अथ सप्तमो अध्याय। दक्ष यज्ञ की पूर्ति। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी दक्ष यज्ञ में पहुंचे और बोले, भग देवता मित्र देवता के नेत्रों से अपना यज्ञ भाग देखें, पूषा देवता जजमान के दांतों से खाएं। दक्ष का सिर जल गया है, अतः उसे बकरे का सिर लगा दिया जाए। ऐसा करते ही दक्ष उठकर खड़ा हो गया। उसे सती के मरण से बड़ा दुख हुआ। उसने शिव जी की स्तुति की। यज्ञ प्रारंभ हुआ। जो ही भगवान नारायण के नाम से आहुति दी, वहां भगवान नारायण प्रकट हो गए, जिन्हें देख सब देवता खड़े हो गए और सबने भगवान की अलग अलग स्तुति की। मैत्री जी बोले, विदुर जी, शिव जी का यह चरित्र बड़ा ही पावन है। इति सप्तमो अध्याय। अथ अष्टमो अध्यायः। ध्रुव का वचन, ध्रुव का वन गमन। स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों की कथा आप सुन चुके हैं। उनके 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। राजा को सुरुचि अधिक प्रिय है, जिनका पुत्र है उत्तम। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है। एक समय राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर राज सिंहासन पर बैठे थे कि ध्रुव खेलते खेलते कहीं से आ गए। राजा ने उन्हें भी उठाकर राज सिंहासन पर बैठा लिया। यह देख सुरुचि ने उसे सिंहासन से खींचकर नीचे डाल दिया और कहा, तुम राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो वन में जाकर नारायण की उपासना करो और मेरे गर्भ में आकर जन्म लो, तब तुम सिंहासन पर बैठ सकते हो। चोट खाए हुए सांप की तरह बालक, वह रोता हुआ बालक ध्रुव अपनी माता के पास आया। रोते रोते सारी बात माता को बता दी। माता ने बालक को कहा, बेटा, विमाता ने जो कुछ कहा वह सत्य है। एकमात्र नारायण ही सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। माता के ऐसे वचन सुनकर वह वन को चल दिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ध्रुव से बोले, बेटा, अभी तो तेरे खेलने के दिन हैं। भजन तो चौथेपन में किया जाता है। फिर वन में हिंसक पशु रहते हैं, वह तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव बोले, चौथापन नहीं आया तो भजन कब करेंगे?
और जब भगवान रक्षक हैं तो हिंसक पशु कैसे खा जाएंगे। ध्रुव का अटल विश्वास देख नारद जी ने ध्रुव को 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, जमुना तट पर मधुबन में जाकर इसका जाप करें। वह मधुबन में पहुंचकर उपासना में लीन हो गए। 3 दिन में केवल कैथ और बैल खाकर भजन करने लगे। दूसरे महीने में 6 दिन में केवल सूखे पत्ते खाकर भजन किया। तीसरे महीने में 9 दिन में केवल जल पीकर भजन किया। चौथे महीने में 12 दिन में वायु पीकर भजन किया। 5वें महीने में ध्रुव ने श्वास को जीतकर भगवान की आराधना शुरू की, जिससे संसार की प्राण वायु रुक गई। सब लोग संकट में पड़ गए तो भगवान की शरण में गए और भगवान से बोले, हमारा श्वास रुक गया है, हमारी रक्षा करें। भगवान बोले, देवताओं, यह उत्तानपाद पुत्र ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है। मैं अभी जाकर उसे तपस्या से निवृत्त करता हूँ। इति 8वां अध्याय। अथ 9वां अध्याय। ध्रुव का वर पाकर घर लौटना। मैत्री जी बोले, विदुर जी, जिस समय ध्रुव जी भगवान का हृदय में ध्यान कर रहे थे, भगवान उनके सामने आकर खड़े हो गए, किंतु ध्रुव जी की समाधि नहीं खुली। तो भगवान ने अपना स्वरूप हृदय से खींच लिया। व्याकुल होकर उनकी समाधि खुल गई। सामने भगवान को देख वे दंड की तरह भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी कुछ स्तुति करना चाहते थे, पर वे जानते नहीं कि कैसे करें। तभी भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से छू दिया। वे स्तुति करने लगे। ध्रुव बोले, हे प्रभु, आपने मेरे हृदय में प्रवेश कर मेरे सोती हुई वाणी को जगा दिया। आप हाथ, पैर, कान और त्वचा आदि इंद्रियों एवं प्राणों को चेतना देते हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव के इस प्रकार स्तुति सुनी तो भगवान बोले, भद्र तेजोमय अविनाशी लोक जिसे अब तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके ग्रह नक्षत्र और तारागण रूप ज्योति चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है, जिस प्रकार मेढी के चारों ओर देवरी के बैल घूमते रहते हैं, एक कल्प तक रहने वाले लोगों का नाश हो जाने पर भी स्थिर रहता है, तथा तारागणों के सहित धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र एवं सप्त ऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं, वह ध्रुव लोक तुम्हें देता हूँ। किंतु अभी तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य करो। उसके पश्चात तुम मेरे लोक को आओगे, जहाँ से कोई लौटना नहीं। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ध्रुव सोचने लगे, अरे मैं कैसा अभागा हूँ। परमात्मा के दर्शन के बाद भी मैंने राज्य की ही कामना की। ध्रुव जी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजा उत्तानपाद को नारद जी के द्वारा जब यह मालूम हुआ कि उनका पुत्र ध्रुव लौटकर आ रहा है, आश्चर्य और प्रसन्नता हुई और एक पालकी लेकर स्वयं रथ में बैठकर ध्रुव जी अगवानी के लिए चले। रास्ते में आते हुए राजा को ध्रुव जी मिले। राजा ने उन्हें अपने अंक में भर लिया। ध्रुव जी ने दोनों माताओं को प्रणाम किया और पालकी में बैठकर नगर में प्रवेश किया। राजा ने उन्हें राज सिंहासन पर अभिषेक कर स्वयं भजन करने चल दिए। इति 9वां अध्याय। अथ 10वां अध्याय। उत्तम का मारा जाना और ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। ध्रुव जी ने शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया, जिससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। दूसरी स्त्री वायुमती से उत्कल नामक पुत्र हुआ। छोटे भाई का अभी विवाह भी नहीं हुआ था कि एक यक्ष द्वारा मारा गया। भाई के मारे जाने की खबर सुनकर ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी और यक्षों का संहार करने लगे। इति 10वां अध्याय। अथ 11वां अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। अत्यंत निर्दयता पूर्वक यक्षों का संहार करते देख ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु उनके पास आए।
और उन्हें समझाया कि बेटा तुम्हारे भाई को किसी एक यक्ष ने मारा, फिर बदले में यह हजारों यक्षों का संहार क्यों कर रहे हो? तुम अभी अभी भगवान की तपस्या करके आए हो, तुम्हारे लिए यह बात उचित नहीं है, अतः शीघ्र ही यह युद्ध बंद कर दो। ध्रुव जी ने दादा की बात मानकर युद्ध बंद कर दिया। इति एकादशो अध्याय। अथ द्वादशो अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर का वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी का क्रोध शांत हो जाने पर कुबेर जी वहां आए। कुबेर बोले, अपने दादा की बात मानकर आपने युद्ध बंद कर दिया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप वरदान मांगे। ध्रुव जी बोले, भगवान के चरणों में मेरी मति बनी रहे, यही वरदान दीजिए। कुबेर जी ने एवं मस्त कहा। वर पाकर ध्रुव घर आ गए और भगवान को हृदय में रखकर 36,000 वर्ष तक राज किया और अंत में अपने पुत्र उत्कल को राज देकर वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने भगवान की उत्कट भक्ति की। नेत्रों में अश्रुपात ढह रहे हैं, भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा में छटपटा रहे हैं। तभी आकाश मार्ग से एक सुंदर विमान धरती पर उतरा। उसमें से 4 भुजा वाले 2 पार्षद निकले। ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। नंद सुनंदन बोले, हे ध्रुव, आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से विष्णु लोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जो औरों के लिए बड़ा दुर्लभ है। सप्तऋषि, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जिसकी परिक्रमा किया करते हैं, आप उसी विष्णु लोक में निवास करें। पार्षदों की बात सुन ध्रुव जी उस विमान पर चढ़ने लगे तो काल देवता मूर्तिमान होकर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर विमान में जा बैठे। तभी उन्हें अपनी माता की याद आई। पार्षदों ने बताया कि देखो, आपकी माता आपसे आगे विमान में बैठकर जा रही है। ध्रुव जी परमात्मा के लोक को चले गए। इति द्वादशो अध्याय। अथ त्रयोदशो अध्याय। ध्रुव वंश का वर्णन। यद्यपि ध्रुव जी अपने बड़े पुत्र उत्कल को राज्य देकर गए थे, फिर भी परमात्मा की भक्ति में लीन होने के कारण वह राज्य नहीं लिया और अपने छोटे भाई वत्सर को राजा बना दिया। इसी के वंश में राजा अंग हुए। अंग के कोई पुत्र नहीं था। तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिससे उनके यहाँ बेन नाम का पुत्र हुआ। वह मृत्यु की पुत्री सुनीता का पुत्र था। वह पुत्र बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, क्योंकि नाना के गुण उसमें आ गए थे। वह खेलते हुए बालकों को मार देता था। पुत्र दुख से दुखी होकर अंग वन में भजन करने चले गए। इति त्रयोदशो अध्याय। अथ चतुर्दशो अध्याय। राजा बेन की कथा। पिता के वन चले जाने पर मुनियों ने बेन को राजा बना दिया, तो वह और उन्मत्त हो गया, प्रजा को कष्ट देने लगा, धर्म कर्म यज्ञ आदि बंद करवा दिया। इस पर ऋषियों ने उसे समझाया तो कहने लगा। बेन बोला, तुम बड़े मूर्ख हो, अधर्म को ही धर्म मानते हो, तभी तो जीविका देने वाले पति को छोड़कर जार पति की उपासना करते हो। सारे देवता राजा के शरीर में निवास करते हैं। ऋषियों का इस प्रकार अपमान करने पर उन्होंने उसे हुंकार से समाप्त कर दिया, किंतु दूसरा कोई राजा ना होने पर उसके शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। इति चतुर्दशो अध्याय। अथ पंचदशो अध्याय। महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, निषाद की उत्पत्ति के बाद बेन की भुजाओं का मंथन किया गया, जिनमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने कहा, यह साक्षात लक्ष्मी नारायण है, अतः उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। बंदी जनों ने उनकी स्तुति की। इस पर पृथु जी बोले, हे सूत, मागध अभी तो हमारे कोई गुण प्रकट भी नहीं हुए हैं, फिर यह गुण किसके गाए जा रहे हैं? गुण केवल भगवान के गाए जाते हैं, अतः उन्हीं के गुण गाओ। इति पंचदशो अध्याय। अथ षोडशो अध्याय। बंदीजन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ऋषियों की प्रेरणा से बंदीजन फिर इस प्रकार स्तुति करने लगे।
हे प्रभु, आपने कहा कि स्तुति तो भगवान की करनी चाहिए। आप साक्षात नारायण ही तो हैं। हम तो आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। इस सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इति 16वां अध्याय। अथ 17वां अध्याय। महाराजा पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ब्राह्मणों ने पृथु जी को राजा बनाया था तब उस समय पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। अतः प्रजाजन भूख से व्याकुल थे। वे प्रभु जी से बोले, प्रभु, हम प्रजाजन भूख से व्याकुल आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। प्रभु जी ने विचार किया कि इस पृथ्वी ने सारे अन्न को छुपा लिया है, अतः उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा लिया। पृथ्वी उनकी शरण में आ गई और बोली, आप साक्षात परम पुरुष एवं आप अपनी माया से अनेक रूप धारण करते हैं। आप अध्यात्म अद्भुत आदि देव हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इति 17वां अध्याय। अथ 18वां अध्याय। पृथ्वी दोहन। पृथ्वी बोली, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए अन्मादि को दुष्ट लोग नष्ट कर रहे थे, अतः मैंने उनको अपने उदर में रखा है। अब आप योग्य बछड़ा और दोहन पात्र बनाकर उन्हें दूह लें। पृथ्वी के वचन सुनकर प्रभु जी ने मनु को बछड़ा बनाकर सारे धान्य को दूह लिया। अन्य लोगों ने भी योग्य बछड़ा और दोहन पात्र लेकर अभिष्ट वस्तु दूह ली और उसके पश्चात पृथु जी ने अपने धनुष नोक से उसे समतल बना दिया। इति 18वां अध्याय। अथ 19वां अध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, सरस्वती नदी के किनारे पर पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इससे इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई, अतः यज्ञ के घोड़े का हरण कर लिया। प्रभु जी ने के पुत्र ने इंद्र का पीछा किया। बचने के लिए इंद्र ने साधु का भेष बना लिया। कुमार उस पर शस्त्र नहीं चलाया। इस पर पृथु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष पर बाण उठा लिया, किंतु ऋत्विजों ने उन्हें ऐसा करने को मना कर दिया। तब ऋत्विजों ने इंद्र को भस्म करने के लिए आह्वान किया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रोक दिया। इति 19वां अध्याय। अथ 20वां अध्याय। महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव। ब्रह्मा जी के कहने पर पृथु की यज्ञशाला में इंद्र को लेकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने इंद्र के अपराध क्षमा करवाए। पृथु ने भगवान की प्रार्थना की और उनसे वरदान में 1000 कान मांगे और कहा, प्रभु, आपकी महिमा सुनने के लिए 2 कान कम पड़ते हैं। भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर अपने लोग चले गए। इति 20वां अध्याय। अथ 21वां अध्याय। महाराजा पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया कि चारों वर्णों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन यथोचित करना चाहिए। परमात्मा को कभी ना भूलें। साधु संतों का सम्मान करना चाहिए। अपने राजा के उपदेश से प्रजाजन बड़े प्रसन्न हुए और उनके उपदेशों को शिरोधार किया। इति 21वां अध्याय। अथ 22वां अध्याय। महाराजा पृथु को सनकादिक का उपदेश। अपनी प्रजा को उपदेश देने के बाद महाराज पृथु के यहाँ सनक आदि ऋषि पधारे। राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया, उनकी पूजा की। सनक आदि ऋषियों ने राजा को परमात्मा को तत्व का ज्ञान दिया। महाराज पृथु के 5 पुत्र हुए, विजितास, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविड़ और वृक। ये सभी पराक्रमी हुए। इति 22वां अध्याय। अथ 23वां अध्याय। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। चौथेपन में राजा पृथु ने समस्त पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंपकर वन के लिए प्रस्थान किया और वहां परमात्मा का भजन करते हुए अपने धाम को पधार गए। इति 23वां अध्याय। अथ 24वां अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथु जी के पुत्र
विजितासु तथा उनके पुत्र हविर्धान के बहिर्षद नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम प्राचीन बरही था। उनके प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। पिता की आज्ञा से सृष्टि रचना हेतु तपस्या करने के लिए समुद्र में गए। रास्ते में उन्हें शिव जी मिले, उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें नारायण उपासना का ज्ञान दिया। इसका भी अनुसंधान करने लगे। इति चतुर्विंशो अध्यायः।